खबर सीवान के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर से, जहां रविवार को जमीन विवाद में हुए मारपीट में घायल बेचू तिवारी ने अपने पट्टेदारों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने गोरियाकोटी थानाध्यक्ष पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे उनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी ने भी गोरियाकोटी थाना व जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके साथ आए दिन पट्टेदारों द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की जाती है, लेकिन उनके शिकायत पर थानाध्यक्ष मामला दर्ज नहीं करते। वहीं इस मामले पर गोरियाकोटी थानाध्यक्ष ने लोकतंत्र न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। दो पट्टेदारों के बीच मारपीट का मामला है। आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो तो हमारा अपना जमीन 1148 नंबर है, खाता नंबर 223 में हम अपना एक मूला के पेड़ रोप रहे थे। पंतराज तिवारी और दिया कुमारी पिता शत्रुघ्न तिवारी आकर हमसे छुट्टी में करने लगे, पेड़ उखाड़ दिए और कहे कि तुम्हारे बाप का है कि पेड़ टूटा है। तो हम कहें कि आपका जो ज़मीन है तो वह आप अधिके रखे हैं, जबकि 3 आदमी का नाम से रजिस्ट्री है। तो वो बोले कि वहाँ मार कर मुआ देंगे, तुम्हारे कहीं भी जाओगे थाना में कहीं भी केस नहीं होगा, कोई भी सुनवाई नहीं होगा। हमारा लोग का आज पैरवी है, पैसा है, तुम अपने आपको कोई नहीं। मैं उसके बाद डाका मुगी वो करने लगे और हरदम लोग भी बहुत लोग आ गए उसमें पेड़ काटने के लिए। जो मेरा बैर का पेड़ था और रोड लिखे हैं उनके पिताजी, उस पर बिहार गवर्नमेंट का दान में वो उस पर दलान बना लिया है और हमारे आने जाने के जो रास्ता है वही कहते हैं कि सरकारी रोड है। और उसके बाद ईटा से मारने लगे शत्रुघ्न तिवारी और डंडा से गुड़िया कुमारी पैरों पर। और उसी के बाद हंसराज जी आए और एक कांटा लिए थे जो तमाचा बोला जाता है, और उसके जो रखा हुआ था मुठिया, उसी से मेरे माथे पर वार कर दिए। कहे कि और जाओ कि जहाँ जाना है, तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी पत्नी सरकारी नौकरी करती है, उसको हम फंसा देंगे ऐसे कि उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, और बच्चों को कभी भी मर्डर करा सकते, कभी भी फंसा सकते हैं, कहीं भी फंसा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेचू तिवारी है, पिता स्वर्गीय नथुन तिवारी, घर पुरंदरपुर। इसके पहले थाना कहाँ है? गोरियाकोटी थाना होगा। अच्छा, हाँ, जिनसे झगड़ा हुआ आपके पट्टेदार हैं, लोग के पड़ोसी हैं? वो हमारे ऐसी पड़ोसी नहीं है, पट्टेदार हैं। अच्छा, मेरे चाचा के लड़के और नाती हैं। और वो हमेशा मारते हैं। हमेशा मैं आवेदन देने जाता हूँ थाना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, गोरियाकोटी थाना। गोरियाकोटी थाना क्या जाने क्या। बड़ा बाबू क्या बोले आपसे? गए थे वहाँ गए थे तो एक हम तो बड़ा बाबू को हम थाना में भी उतना नहीं जाते हैं, वो लोग जाते आते हैं, अपना पैरवी कराते हैं। अरे आप गए थे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, बोले कि जाइए इलाज पहले कराइए। मेरे पत्नी थी साथ में। तो आप कहाँ इलाज कराए पहले? तो पहले जाकर हम लोग वहीं जो अस्पताल है गोरियाकोटी ब्लॉक में, उसमें जाकर एडमिट हुआ। और उसमें वो क्या किए कि हमारे टाका दे दिए किसी तरह का, जाने वो डॉक्टर थे कि क्या थे, डॉक्टर भी वहाँ। तो वहाँ से आपको रेफर किया गया सदर अस्पताल? रेफर कर दिया गया। यहाँ मेरी स्थिति अब बहुत दयनीय। कहाँ चोट लगी है आपको? मेरे सर में फट गया है। अच्छा, और सीना में भी लगा है चोट, और कंधा पर भी लगा है। तो क्या चाहते हैं, मैंने क्या मांग कर रहे हैं? यही चाहते हैं कि हमारे साथ उचित न्याय हो और जो भी कार्रवाई हो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो थाना प्रभारी या थाना में जो भी अधिकारी हैं हमारे आवेदन को नहीं लेते हैं, हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं, उन पर विचार करते हुए उन पर कार्रवाई कर। पत्नी आपकी कहाँ सरकारी नौकरी में है? कहाँ है? सरकारी नौकरी में है। और थाना प्रभारी बोला कहाँ नौकरी में है? भीठी कन्या है। अच्छा, शिक्षिका है जी। तो थाना प्रभारी क्या बोले? वो बोले हैं वहाँ से बोला गया है कि अगर मौखिक कोई ऐसी में नहीं कि अगर तुम केस उस नहीं करते हो, अगर नहीं करते हैं तो किसी तरह तुम्हारे औरत को फंसा देंगे केस में, और जो तुम्हारा सर्विस होगा वो। कौन बोला है? ये
हंस राज तिवारी और वहाँ के जो बैठे मैंने आपसे बोले हैं लोग। जी वहीं बोले और बोले कि हमारे पास पैरवी है, हमारे पास नेता के हर पैरवी है, ठीक। कोई कहीं भी जाओगे। और क्या नाम है आपका, फिर से एक बार नाम बता दीजिए जी अपना नाम। बेचू तिवारी हमारा नाम होगा। ठीक। और इसके पहले भी इसी तरह घटना किए थे, जो गोरिया कोठी भेज दिया ट्रीटमेंट कराने को, वहाँ से भी रेफर कर दिया सिवान में रेफर आया। इसी तरह हमारा आवेदन नहीं लिया गया, उस समय भी केस नहीं हुआ, उसका भी मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट भी है। और इसी तरह बार बार हम ऐसे करते रहे हैं। मैं गुहार लगाता हूँ एथी से, प्रशासन से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक। और मुझे मालूम होता है कि अपना आत्महत्या कर लेना ही उचित होगा। कि हुआ ये है कि हर 6 माह 5 माह पर मारपीट होता है हमारे घर। मेरे जो पटदार हैं, चचेरे ससुर के जो बेटे हैं, नाती हैं, बेटा है शत्रुघ्न तिवारी, नाती हैं हंसराज तिवारी, वो लोग बराबर इनको मारते हैं। अब हमारे घर ये अकेले हैं, मेरे 2 बच्चे स्कूल रहते हैं, मैं अपने स्कूल में रहती हूँ। मैं भी जब स्कूल हम जाती हूँ तो रास्ते में हंसराज तिवारी, शत्रुघ्न तिवारी हमेशा हमको छेड़ते हैं, हमेशा हमारा बाइक रोक देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तुम्हारा नौकरी हम फंसा देंगे, तुम्हारे बेटा को हम मरवा देंगे। जब हम लोग दोनों आदमी चले जाते हैं अपने अपने स्कूल, तो ये अकेले घर में इनको बार बार घर में ढूक कर मार देते हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि सिवान जिला और गोरिया कोठी थाना है, प्रशासन है ही नहीं है, मर गई है प्रशासन। क्या नाम होगा आपका? प्रतिमा कुमारी। ये आप इनकी पत्नी है? हाँ, इनकी पत्नी है। तो आपके साथ जब लोग छेड़खानी करते थे तो आप कोई शिकायत नहीं है थाना में? पहले बार बार करते हैं। इसके पहले भी जो दरोगा जी उनके पास गए तो बोले कि जहाँ जाना है, हम लोग बोले कि आपको कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं, तो नहीं। तो हम बोले कि हम जा रहे हैं एसपी के पास, तो बोले कि जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। थाना पर ऐसे बोलते हैं। अभी इनको जब ये लोग मारे, हंसराज तिवारी कांटा से मारे, शत्रुघ्न तिवारी की बेटी भी मारी लाठी डंडा से, तो हम जब गए इनके तो बेहोश हो गए। बेटी की उम्र क्या है उनकी जो मार रही लाठी डंडा से, उसकी उम्र क्या है? उनका उम्र है 24 साल। अच्छा। और बेटी का उम्र है 22 साल। और शत्रुघ्न तिवारी 55 साल का। आज जब वो लोग मारपीट करने लगे तो हम तो नहीं निकले, लेकिन उनके घर के सारे लोग, उनकी औरत भी निकल कर, श्रद्धा देवी वो भी मारने लगी, सुनीता देवी उनकी जो भावे हैं वो भी मारने लगी इनको। और हम नहीं निकले, इसी की तो कहता है कि तुम सरकारी हो, किसी तरह तुम इसमें आओ कि तुमको मार्केट में फंसाएं, तो हम तो जाते नहीं हैं मार्केट में, अपना घर में हम रहते हैं। तो हम जब इनको ये मारे तो गिर गए, बेहोश हो गए। तो मेरा बड़ा बेटा गया था बसंतपुर अपनी दुकान में कपड़ा उपड़ा लेने के लिए, उसको बुलाई फ़ोन कर, और उन्हीं को ले करके आई। फिर मारपीट हुआ तो हम लोग गए गोरिया कोठी थाना में। वहाँ पर भारी महोदय शायद थे कि बड़ा बाबू कोई था, तो बोले कि पहले आप जाइए इलाज कराइए पहले। तो अच्छा, अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि प्रशासन अगर जिंदा हो जिला सिवान जिला और गोरिया कोठी थाना में, तो प्रशासन कार्रवाई करे और दोषी को सजा दे। चाहे अगर हम दोषी हो तो हम ही को सजा दें, हम तैयार हैं सजा भुगतने के लिए। हमारा जो ज़मीन है, हमारे दरवाजे पर इतना पानी लग जाता है, हमको रोज विद्यालय जाना होता है, हम पूरा पानी में विद्यालय जाते हैं, हमको ये लोग विद्यालय नहीं जाने देते हैं, माटी नहीं भरने देते हैं हमारे दरवाजे पर। क्या करें हम लोग, घर द्वार छोड़कर हट जाए वहाँ से? प्रशासन से हम यही पूछना चाहते हैं।